अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ PCl3। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ दे दी गई है? देखो 6.68 इंटू 10⁻23 के साथ मालिक्यूल्स लिखा है, तो मतलब हमें क्या चीज़ दे दी गई है? नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स। और लिखा हुआ क्या है? कैलकुलेट द मास, और हमने कैलकुलेट क्या करना है? मास कैलकुलेट करना है PCl3 का। अब इस न्यूमेरिकल से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं कि नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स दिए हुए हैं, मास कैलकुलेट करना है, तो मतलब हमने इसमें दो फार्मूलाज यूज़ करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स के। इससे पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए थे वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए किसी न्यूमेरिकल में हम ये वाला यूज़ करते थे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला, और किसी में नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर वाला। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमारे दोनों नंबर ऑफ़ मोल्स के दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। किस तरह कि नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स हम लोगों को दिए हुए हैं, तो इस फार्मूला से हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ करके मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला, तो हम लोग मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो स्टेप नंबर 1 क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना। तो नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय n ने हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब क्या है कि हम लोग पहले मास वाला क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मास तो हमारे पास गिवन नहीं है, ना ही नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है। इसी वजह से हम पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे और इससे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स गिवन है। तो देखो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर हमें याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स दिए हुए हैं 6.68 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पुट की, तो 10⁻23 ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 1.10 मोल। मोल क्यों लगाया? क्योंकि मोल की यूनिट क्या है? मोल MOL होती है। ठीक है, मोल। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ चुके, अब हम सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और सेकंड फार्मूला का यूज़ करके हम लोग मास कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप इसको देखो तो इसमें क्या है कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स तो हमारे पास हैं, लेकिन मोलर मास तो हमारे पास नहीं है। मास इन ग्राम भी हमने कैलकुलेट करना है, तो अब इसमें भी हमने क्या करना है? पहला स्टेप कि मोलर मास कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए फास्फोरस का एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास। फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 30.97, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 1 से क्योंकि ये एक ही है, ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन चलें कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ये 3 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसकी जो वैल्यू आई और इसकी जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ जाता है 137.47 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास मोलर मास भी आ चुका, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने ये कैलकुलेट कर लिए थे। अब हम सिंपल क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास कितने आए थे? 1.10 मोल, और मास इन ग्राम हमने कैलकुलेट करना है। मोलर मास पुट करेंगे वैल्यू जो भी कैलकुलेट किया। तो इस साइड मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया कि इधर हमें मास हमने कैलकुलेट करना है, तो 137 को उस साइड पे लेके चले जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मास इन ग्राम इधर बच गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 137.47 ग्राम पर मोल और 1.10 मोल को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 151.62 ग्राम। तो इस तरह से हमें मास इन ग्राम हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो जब कभी भी आपको दिया जाए इस तरह मालिक्यूल्स भी और मास कैलकुलेट करने का कहा गया जाए, तो हम सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है, और स्टेप वाइज इसी तरह कैलकुलेट करेंगे।